बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। श्री अद्वैत वचनामृत। एक बार श्री परमहंस दयाल जी महाराज का इरशाद हुआ, कई लोगों का ऐसा विचार है कि जिसका कोई पीर मुर्शिद गुरु नहीं, शैतान उसका पथ प्रदर्शक है। यह उदाहरण भी प्रसिद्ध है कि नगुरे की विद्या काम नहीं आती। जो वृक्ष बिना बोने वाले के उगता है, उसके पत्ते आते हैं परंतु फल नहीं लगता। यदि फल लगे भी तो वह आनंद नहीं आता जो बागों के वृक्षों के फल में होता है। पौधा जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाया जाता है तो वह बहुत फल वाला होता। इसी प्रकार पीर मुर्शिद के बिना ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। जिसको बिना गुरु के लाभ पहुँचा है, वह दूसरों को लाभ नहीं पहुँचा सकता। पीर की दोनों भवों के मध्य में दृष्टि रखे और अपनी हस्ती गुम कर दे। उसके साथ बाहर और भीतर में सादर सत्कार का व्यवहार रखे और हर बात में अपने को उनकी शरण में रखे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ साक्षी रूप। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुवाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु जी को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप दर्शन पाठ साक्षी रूप। हरि ओम। एक दिन एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया, हे दाता दीनदयाल जी, आपके सत्संग उपदेश से काफ़ी भ्रम तथा संशय समाधान हो चुके हैं। आपने कहा है कि यह संसार रचना उस भगवान की इच्छा तथा आज्ञा से हुई है, तो क्या कारण है जहाँ यह जीव मनुष्य तन को प्राप्त हुआ, इसी के साथ ही यह विकारी मन भी उत्पन्न हो गया। भला जिस मन की रचना उस ईश्वर ने की है, तो उसी विकारी मन के द्वारा किए गए कार्यों का पाप अथवा दोष हमें क्यों लगा। जब ईश्वर ने इस मानव शरीर के साथ ही 5 विकार काम, क्रोध, मोह, लोभ तथा अहंकार उत्पन्न कर दिए, तो हमारे बस की तो कोई बात ही ना रही। हम अपनी इच्छा से तो कुछ करते नहीं, परंतु फिर भी हमें दोषी क्यों ठहराया जाता है। कृपा करके इसका समाधान कर दीजिए। हृदय सम्राट श्री सतगुरुदेव भगवान बोले, प्रेमी, आपका कहना सत्य है। आप कहना चाहते हो इस शरीर की रचना के साथ ही मन की रचना हुई तथा विकार भी इसके साथ ही आए, परंतु आप उन विकारों को पहचानने वाली शुद्धि बुद्धि को क्यों भूल गए। उसकी भी तो रचना इसी संसार के साथ हुई।
आप विकारों का तो सौदा करना चाहते हो, परंतु सद्बुद्धि जो धर्म तथा शुभ कार्य को पहचानती है, उसका नाम तक नहीं लिया। आप किसी प्रकार यह हमसे कहलवाना चाहते हो कि यह रचना सब उसी ईश्वर की रची हुई है। हम यह अवश्य कहेंगे कि उस ईश्वर ने ही यह रचना रची है, परंतु यह रचना एक रूप में नहीं रची गई। जिस प्रकार आपका शरीर, यह शब्द एक ही है, परंतु जिस वस्तु से बाल बने उसी वस्तु से हड्डी, नाड़ियाँ, मांस, नेत्र, कान, नाखून इत्यादि यह सब रचना उस वीर्य की एक बूंद से रची गई। इन सब इंद्रियों की रचना एक ही वस्तु से हुई, परंतु यह सब अपना अपना कार्य अलग अलग कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक इंद्रिय का कार्य, प्रकृति तथा स्वभाव भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार जब हमारा विकारी मन विकारों की ओर जाता है, तो शुद्ध मन अर्थात बुद्धि भीतर से प्रेरणा करती है कि बुरे कार्यों की ओर ना जाओ, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। उस समय आप उसकी बात क्यों नहीं सुनते? आपको परामर्श देने वाले दो मन हैं, पहला पिंडी मन, दूसरा ब्रह्मंडी मन। प्रत्येक मनुष्य के भीतर से दो ध्वनियाँ आवाज़ निकलती है। पिंडी मन मनुष्यों को विकारों की ओर ले जाता है, ब्रह्मंडी मन उसे रोकता है तथा उसे बुरे कार्य का परिणाम दिखाता है। अब यह बात उस मनुष्य पर निर्भर करती है कि वह किस मन की बात माने। उस समय उस व्यक्ति की जैसी प्रकृति होगी, अर्थात उसके स्वभाव में जिस गुण की अधिकता होगी, उसी के अनुसार वह कार्य करेगा। उदाहरण के लिए एक मनुष्य जो कि तमोगुणी प्रकृति का है, वह कदापि ब्रह्मांडी मन की आवाज़ को ना मानेगा, परंतु जो मनुष्य सात्विक वृत्ति का है, वह कभी भी पिंडी मन के जाल में नहीं फंसेगा। अनेक जड़ी बूटियाँ ऐसी हैं जिसके प्रत्येक पत्ते, फूल तथा जड़ का गुण प्रभाव भिन्न भिन्न होता है। उस प्रभु ने देवताओं को अमृत तथा विष एक ही सागर से दिया। अब विचार करो कि विष क्या कार्य करता है तथा अमृत क्या है। इन दोनों में आपस में कितना अंतर है। यदि मनुष्य कहे कि इन दोनों की रचना एक ही ईश्वर ने की है, इसीलिए दोनों का प्रभाव तथा गुण भी समान होना चाहिए, ऐसा असंभव है। उस ईश्वर ने पूर्व प्रेरक होकर सारे संसार को अपने बस में कर रखा है। जो जिज्ञासु सर्व प्रकार अपनी वासनाएं उस महाप्रभु में विलीन कर देता है, उसका प्रेरक ठीक वही प्रभु बन जाता है। परंतु अज्ञानी पुरुष शुभ कार्य करता है तो कहता है कि इस शुभ कार्य का करता हूँ, और जब किसी बुरे कार्य करने से उसका फल भुगतना पड़ता है तो उस समय वह कहता है कि अच्छा, प्रभु को यही स्वीकार था। यदि विचार किया जाए तो वह कितना पाप करता है। बुरा कार्य स्वामी को सौंप देता है और शुभ कार्य का कर्ता स्वयं बनकर अहंकार ग्रहण करता है। वास्तव में होना तो यह चाहिए कि शुभ अशुभ दोनों कार्यों को ईश्वर अर्पण करके स्वयं निरपेक्ष तथा निर्लेप रहे, फिर उसके लिए ना कोई शुभ रहा और ना ही अशुभ। इसी सिद्धांत का प्रतिपादन स्पष्ट रूप से श्रीमद् भगवद गीता में किया गया है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण जी की आज्ञा अनुसार युद्ध करना पड़ा एवं आज्ञा ही में उसने अश्वमेध यज्ञ भी किया। अर्जुन ने प्रश्न किया, भगवान यज्ञ क्यों करवाते हो? तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इसका समाधान इस प्रकार किया, हे अर्जुन,
तुमने मेरी आज्ञा अनुसार युद्ध करके इतना जनसंहार किया है, इसी प्रकार मेरे ही आज्ञा अनुसार अभिमान रहित होकर यह यज्ञ करो। युद्ध भी मेरा होकर किया, यज्ञ भी मेरा होकर करो, तब तुम शुभ तथा अशुभ कार्य के फल के भागी नहीं होगे। इसी प्रकार जगत के सभी व्यवहार समझ लो। जब तक जीव हम करता है तब तक हम भोगता भी है। अपनी पत्नी को तो पत्नी की दृष्टि से देखना होता है, परंतु अपनी पुत्री को पत्नी की दृष्टि से देखना अनर्थ है। दोनों ही स्त्री रूप है। उस ईश्वर ने गृहस्थ आश्रम को इसी भाव से चलाया है। यदि ऐसा ना होता तो अपनी पुत्री और पत्नी में कोई भेद ना रह जाता। अपनी स्त्री से गृहस्थ व्यवहार करने से पुरुष पाप का अनुभव नहीं करता, परंतु पराई स्त्री को इसी भाव से देखना भी पापी का भागी होना है। प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने से हमारे हृदय में यह आवाज़ आती है कि यह तुच्छ कर्म है। बस एक मन अथवा मलिन अंतःकरण जो बुरे कार्यों में लिप्त है, उसे अपना कार्य करना होता है, परंतु तुम जो उसके साक्षी हो, उसे सद्बुद्धि द्वारा उसे रोको, उसके साथ युद्ध करो। फिर यह हो सकता है कि एक दिन आप कल्याण रूप होकर आत्म अनुभव करो, परंतु यह तभी संभव होगा जब आप किसी पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर उनसे सत्संग एवं सेवा से लाभ उठाओ। इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है जिसके द्वारा आप विकारी मन का सामना कर सको। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। देसी घी नहीं प्रेम। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब छिहटा अमृतसर में थे तो उनका प्रवचन अमृतसर शुगर एंड जनरल मिल्स के बरामदे में होता था। मिल के मालिक सरदार शमशेर सिंह जी आर्य समाजी विचारधारा के थे। वे महाराज जी के सत्संग में तो आते नहीं थे, परंतु अपने दफ्तर की खिड़की खोलकर श्री महाराज जी के अमृतमय प्रवचनों को सुना करते थे। एक दिन जब प्रवचन समाप्त हुआ तो वह भी वहाँ पर आ गए। उन्होंने श्री महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी ने आशीर्वाद दिया। सरदार शमशेर सिंह जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की और कहा, मैं आपको मामूली साधु समझता था, आप तो सही मानों में सत्य नाम के जानने और जनाने वाले हैं। आप सच्चे योगी हैं, महापुरुष हैं, सद्ज्ञानी हैं। मेरी आपसे यह प्रार्थना है कि आप जब भी यहाँ पधारे, जितने दिन भी यहाँ पर ठहरे, दोनों समय भोजन हमारे यहाँ ग्रहण करें, क्योंकि आपके ये भगत गरीब मजदूर हैं। ये लोग आपके लिए योग्य भोजन बनाने में समर्थ नहीं है। ये लोग वनस्पति घी तथा तेल आदि का प्रयोग करते हैं। हमारे यहाँ आपको शुद्ध देसी घी में बनी साग तरकारी मिल जाया करेगी। इस तरह आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमें भी दर्शन लाभ मिलता रहेगा। सरदार जी की यह बात सुनकर श्री महाराज जी ने फरमाया, सरदार जी, हम यहाँ देसी घी खाने नहीं आए हैं, हम तो अपने प्रेमियों के प्रेम की परख करने आए हैं। रही बात वनस्पति घी या तेल की, सो जिस भाव से ये लोग साग सब्जी बनाकर खिलाते हैं, उससे बड़ा आनंद प्राप्त होता है, स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। हमारे नज़दीक पदार्थ की नहीं, प्रेम की महानता है। हमें प्रेम चाहिए, पदार्थ नहीं। इतनी बात सुनकर सरदार जी ने पुनः श्री महाराज जी के चरणों में सिर झुका दिया
ऐसे गरीब निवास थे हमारे महाराज जी, अपने भक्तों के प्रेम के भूखे। हरिओम तत्सत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जब अपने अमृत प्रवचनों को प्रारंभ करते थे तो प्रारंभ करने के पूर्व हरिओम की ध्वनि लगाते थे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। यह प्रवचन प्रारंभ करने के पूर्व यह दास स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करता है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। बोलना जी हरिओम हरिओम हरिओम। वह परमेश्वर सर्व प्रकाशित पदार्थों का भी महान प्रकाशक है और पावन पवित्रों का भी पवित्र है। जो परमेश्वर भीतर बाहर सन्मुख और पृष्ठभाग में अर्थात नीचे ऊपर दक्षिण और वाम भाग में भी स्थित साक्षी रूप है, उसके सनातन ज्योतिमय स्वरूपानंद के प्रत्यक्ष दर्शन करने से ही देह अध्यास को भूलकर योगी भी ज्योति स्वरूप होकर उसी ज्योति स्वरूप परमेश्वर में ही लीन होकर सदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसीलिए मनुष्य मात्र को परमेश्वर के जानने का पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए, जो सर्वभूत प्राणियों का और प्राण अपान का उत्पत्ति का स्थान है, अथवा सर्व योग कला का उपदेशक तथा आधारभूत है। उस परम तत्व की श्वास प्रश्वास द्वारा नित्य अखंड नियम से श्रद्धा विश्वास पूर्वक उपासना करनी चाहिए। प्रिय श्रोतागण, जो परमेश्वर संपूर्ण कला कष्ट अविद्या और कलंक से रहित है और सर्व कला जिसके आश्रित है, ऐसा जो सच्चिदानंद घन ज्योति स्वरूप अनुभव तत्व है, समस्त अवतार शिव ब्रह्मा आदि देवता भी जिसकी शरण को प्राप्त होते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन ज्योतिमय अनंत परम स्वरूप परम धाम परम पद सर्वशक्तिमान कल्याण पद को सर्व प्रकार से दृढ़ अभ्यास वैराग्य पूर्वक प्राप्त कर आनंद स्वरूप ही बन जाना चाहिए। इस परम धाम परमेश्वर को पाना ही जीवात्मा का परम लाभ तथा परम कल्याण है और इस परम धाम प्रभु को ना पाना ही जीवात्मा की परम हानि तथा अधोगति 56 नरकों की प्राप्ति है। इसीलिए श्वास प्रश्वास में अजपा गायत्री का अंतर्मुख वृत्ति द्वारा नित्य प्रति अभ्यास करके दिव्य दृष्टि खोलकर अपने हृदय मंदिर में निवास करने वाले परमेश्वर का प्रत्यक्ष दर्शन कर वासना से रहित होकर आनंद स्वरूप हो जाना चाहिए। अजपा जाप का प्राण अपान में सुमिरन करने वाला प्राणोपासक जन्म मरण आदि महान दुखों से और भय भोग वासना से अच्छी तरह छूट जाता है। केवल आनंद में नित्य सतलोक शांत पद को प्राप्त हो जाता है। इसे पाने योग परमेश्वर पद को पाकर सुशोभित हो जाता है और भूतकाल का पश्चाताप करता है कि गुरु उपदेश के बिना मैं इतने समय तक अजपा जाप नामक परावाणी दिव्य दृष्टि शब्द ब्रह्म अध्यात्म विद्या रूप आत्म पद से गिरा हुआ था। अब मुझे सतगुरु की बतलाई हुई राजयोग की युक्ति द्वारा प्राणापान का अभ्यास करके सुषमना मार्ग से त्रिकुटी होकर सतलोक में सतपुरुष परमेश्वर की प्राप्ति रूप परमानंद शक्ति की प्राप्ति हुई और जन्म मरण का सब कष्ट मिट गया। अब मैं वासना से रहित हूँ, मेरे लिए त्याग ग्रहण कुछ भी नहीं रहा। अब मैं परम प्रकाश रूप तेजोमय परम आनंद ज्योति में स्थित हूँ।
इस प्रकार स्वरूप में तद्रूप होकर समाधि में ऐसे आनंद को प्राप्त होता है जिस प्रकार सर्प को खोई हुई मणि, सूरदास को नेत्र, निर्धन को स्वर्ण की खान और रंक को राज मिल जाने से प्रसन्नता होती है। उसी प्रकार शुद्ध निर्मल पवित्र अंतःकरण वाला योगी असीम ब्रह्मानंद को पाकर तृप्त हो जाता है, जिस आनंद को इस वाणी से नहीं कहा जा सकता। मानो निर्धन दुखिया को त्रिलोकी का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ हो, ऐसे योगी के दर्शन मात्र से शांति प्राप्ति होती है और ऐसा जान पड़ता है कि इसका कोई भारी आनंद प्राप्त हुआ है या कदाचित इसको अमृत पान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस कारण यह योगी शरीर करके भी अमर हो गया है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। माँ वैष्णो देवी से अद्भुत याचना। अपने तीर्थाटन के क्रम में श्री परम प्रभु श्री वैष्णो देवी के मंदिर में पहुँचे। वहाँ के पुजारी ने कहा, इस वक्त आप जो भी संकल्प करेंगे माता उसे अवश्य पूरा करेगी। यह सुनकर स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने कहा, पंडित जी आप मेरी ओर से प्रार्थना करें कि इस दुनिया में मेरे जो अपने बचे हुए हैं वे सब नष्ट हो जाए। यह सुनकर पंडित जी अवाक रह गए। बोले, यह कैसा संकल्प है? इन्होंने बताया कि मेरे घर द्वार परिवार आदि तो पहले ही नष्ट हो चुके हैं, किंतु अभी भी अगर मेरे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार या शक्ति जैसे भाव बच गए हों तो माँ उन्हें विनिष्ट करने की कृपा करे। पंडित जी बोले, आप विचित्र महापुरुष हैं, आप सचमुच धन्य हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज द्वारा दिया गया अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। स्थान दिल्ली आश्रम, दिनांक 10/6/1977। गुरु महाराज फरमाते हैं, बोलो हरिओम हरिओम हरिओम। गुरु दरबार के अनन्य प्रेमियों, तुम लोगों ने अपने प्रेम का जो परिचय दिया वह सराहनीय है, मगर उसका मतलब यह होना चाहिए कि गुरु दरबार की तरफ से जो आदेश दिए गए हैं उन्हें तुम लोग अपने जीवन में चरितार्थ करो। अगर तुमने अपने जीवन की इन चंद घड़ियों को सिर्फ नाचने, गाने और बजाने में ही खत्म कर दिया तो तुम्हारा यह बेशकीमती जीवन व्यर्थ ही बर्बाद हो गया। अगर तुम अपने जीवन को सार्थक बनाना चाहते हो तो गुरु दरबार के आदर्शों को अपनाओ। तुम लोगों का यह परम कर्तव्य हो जाता है कि गुरुजन जैसा उपदेश करते हैं वैसा अपने को बनाकर दिखा दो। तुम सब करो, महाराज जी की आज्ञा का पालन ना करो तो तुम्हारा अध्यात्म कैसे बनेगा। दरअसल तुम जो गुरु दरबार में आए हो उसका एकमात्र उद्देश्य तो यही है कि तुम्हारा जीवन महान है। इसके लिए पहले तुम लोगों को सत्संग में यह बता दिया गया कि शुभ कर्म करो। कर्म करना बहुत ज़रूरी है, बिना कर्म किए कोई रह भी नहीं सकता। हर हालत में कोई न कोई कर्म तो करना ही पड़ता है, मगर कर्म में यह खूबी होनी चाहिए कि वह निष्काम भाव से किया गया हो। अगर तुम अपने कर्म निष्काम भाव से करते हो तो तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि होगी। शुद्ध अंतःकरण में ही ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान से ही भगवान का असली स्वरूप समझ में आता है। जब तक
आदमी को ज्ञान नहीं होता, वह उस सत्य को, परम तत्व को, भगवान के असली स्वरूप को समझ ही नहीं सकता। उसके दिमाग में यह बात बैठ नहीं सकती। अतः तुम्हारे सारे कर्मों का फल अंतःकरण की शुद्धि है। ऐसी शुद्धि शास्त्र विहित कर्मों को निष्काम भाव करने से होती है। शास्त्र विहित कर्मों को तो तुम करते हो ही, ऐसी बात नहीं है कि तुम वैसा कुछ नहीं करते। जो धार्मिक लोग हैं वे कुछ न कुछ शुभ कर्म अवश्य करते हैं, मगर कमी एक बात की होती है कि तुम उन कर्मों को सकाम भाव से करते हो। सकाम भाव से किया गया कर्म फकत भौतिक इच्छाओं की पूर्ति कर सकता है। देखो, बच्चियां गुड़ियों के साथ बचपन में ही खेलती है, किंतु उन्हें बड़ी होने पर कभी गुड़ियों के साथ खेलते नहीं देखा गया। जब वे स्वयं शादीशुदा हो जाती है तो गुड़ियों के साथ खेलना छोड़ देती है, कारण अब तो वे स्वयं गुड़ियां बन गई, तब गुड़ियां खेलने की ज़रूरत ही क्या। इसी तरह तुम लोग भी बच्चियों की तरह गुड़ियों का खेल खेलते हो। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक खेल ही चलता रहता है। हमारे वे खेल खत्म ही नहीं होते तो हम तरक्की क्या करें, हमें आनंद का पता ही क्या चले। हमारे बुजुर्गों ने शास्त्रों में भगवान के दो रूप दर्शाए, एक है भगवान का निर्गुण रूप और दूसरा सगुण रूप। हम अपनी सनातन प्रक्रिया के मुताबिक सगुण रूप को प्रतीक मानते हैं। सगुण रूप की उपासना करने से हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण ही ज्ञान का अधिकारी बनता है। उस सत्य को, परम तत्व को जानना ही ज्ञान कहलाता है। पोथियों को पढ़ लेना ज्ञान नहीं है। अगर किताबों के पढ़ लेने से, दोहे चौपाइयों के रट लेने से ज्ञान हो जाता तो गुरुओं की क्या आवश्यकता होती। कहते हैं, किताबों से खुदा मिलता तो मुर्शिद क्यों रवा होता। जब गुरु परंपरा को बुजुर्गों ने कायम किया तो उसमें कोई बड़ा भेद होगा। आज लोग उस रहस्य को ना समझे, वे उससे गुमराह हो जाए तो बात अलग है, लेकिन सत्य यह है कि किताबों के पढ़ने से प्रेरणा मिल जाती है, ज्ञान नहीं हो सकता। ज्ञान तो तब होता है जब हम उन पढ़ी हुई बातों को चरितार्थ करते हैं। भगवान अनुभव गम्य है, वह अनुभव तुम्हारे अंतःकरण की शुद्धि के पश्चात होगा। शुभ कर्म क्या है, कितने हैं, इनकी गिनती थोड़े ही है। तुम्हारी मर्जी। तुम माता पिता के भक्त बन सकते हो, देश भक्त बन सकते हो अथवा गुरु भक्त बन सकते हो। भगवान के अनेक रूप है, उन रूपों में किसी एक को अपना इष्ट बनाकर भक्ति कर सकते हो। ये सब शुभ कर्म के ही अंदर आते हैं। भक्ति या भजन का मतलब क्या होता है। हम भजन तो करते हैं अपने को बनाने के लिए, असल में भजन किया जाता है अपने को भुलाने के लिए। भजन करने का मतलब यह नहीं कि हम जो चाहे हमें वो मिले। महात्मा कहते हैं, गुम कर दो अपने आप को, अपना पता लगे, अपने तय भुला दो, बस हो गया भजन। और तरना क्या है, इस अहम को ही तो मिटाना है बस। भगवान ने अर्जुन के सामने जो कर्म की प्रक्रिया रखी उसमें विशेषता क्या थी। कहा, तुम युद्ध करो। अर्जुन ने कहा, महाराज अगर युद्ध होगा तो यह शास्त्र के बिल्कुल विरुद्ध होगा। कृष्ण बोले, क्या विरुद्ध होगा। कहा, ये तमाम वीर युद्ध में मारे जाएंगे और तमाम उनकी स्त्रियां असमय में विधवा हो जाएगी। परिणाम होगा वर्ण संकर उत्पन्न होंगे और पिंडोदक क्रिया लुप्त हो जाएगी। इस तरह हमारी सनातन मर्यादा खत्म हो जाएगी। इस प्रकार भगवान को उसने बड़ा लंबा चौड़ा ज्ञान सुनाया। भगवान ने कहा, अर्जुन तुमने ज्ञान तो साधुओं और पंडितों वाला सुनाया, लेकिन तुम खुद ऐसे हो नहीं। अब तुम्हें क्या कहूँ,
अगर सच कहूँ तो शास्त्र की दृष्टि से गड़बड़ होगा, मेरे ही बनाए हुए नियमों में अड़चन आ जाएगी। अगर झूठ कहूँ तो तुम्हारा कल्याण ही नहीं होगा। तो क्या कहूँ तुमसे, मगर तुम मेरे बहुत प्यारे हो, इसीलिए जो सच्ची बात है उसे तुमसे कहता हूँ। तुम युद्ध नहीं करने की बात कहते हो, किंतु मैं कहता हूँ कि तुम युद्ध जरूर करो। कहा, क्यों, कैसे? बोले, तुम सत्वगुणी प्रधान थोड़े ही हो, तुम रजोगुणी प्रधान जीव हो। अतः अकीर्ति चापि भूतानि कथ्या शिष्यन्ति ते व्यव्याम संभावितस्या चाकीर्ति मरणादाति रिच्यते। अगर श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान होता है तो उससे वे खुद मरना अच्छा समझते हैं, अपमानित होना नहीं। तुम साधारण पुरुष नहीं हो, तुम्हारी गिनती श्रेष्ठ पुरुषों में है। जिस वक्त तुम युद्ध के मैदान से लौट जाओगे, युद्ध में आए हुए तुम्हारे प्रतिद्वंदी तुम्हारी निंदा करेंगे, तुम्हारा अपमान करेंगे, तुम्हें नपुंसक कहेंगे, कायर कहेंगे, कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से भागा जा रहा है। छक्के छूट गए बच्चों के, और तुम्हारे कान में जब अपमान के वैसे कड़वे शब्द पड़ेंगे तब तुम अपने आप को संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि जब मनुष्य के हृदय में कोई इच्छा पैदा होती है और उसकी पूर्ति नहीं होती तो क्रोध होता है। जो उसके रास्ते में अड़चन डालेगा उससे फौरन दुश्मनी हो जाएगी। तब विवेक गायब हो जाएगा, वह कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय करने में असमर्थ हो जाएगा और उल जलूल काम करने लगेगा। अतः अपमान जनित शब्दों कान में पड़ते ही रजोगुण के प्रभाव से तुम में खट क्रोध आ जाएगा। क्रोध आ जाने पर मुझे जो अभी ज्ञान सुना रहे हो वह नहीं रहेगा। तुम आवेश में आकर फौरन शस्त्र उठा लोगे और चला दोगे। तुम्हारे शस्त्र के चलते ही दूसरे 1000 शस्त्र चलने लगेंगे और फिर यह युद्ध भड़क उठेगा। जब युद्ध शुरू हो जाएगा तो फिर उसे रोकने वाला कौन है? अतः तुम युद्ध के मैदान से जा भी नहीं सकते। वैसी स्थिति में जब युद्ध करोगे तब तुम्हारे अंदर अहम का भाव आ जाएगा। इस भाव से युद्ध करने में तुम्हें पाप लगेगा। अगर तुम दोषों से छूटना चाहते हो तो मेरे आदेशानुसार युद्ध करो। ममानुस्मर युद्धश्चा। भगवान की ऐसी दलीलें सुनकर अर्जुन चकित हो गया। अब क्या करे? ऐसी स्थिति में भगवान ने उसे एक युक्ति बताई। युक्ति बड़ी महान थी। देखो, एक जगह जो कर्म पाप होता है दूसरी जगह वही पुण्य हो जाता है। अगर एक सिपाही बॉर्डर पर जाकर 50 दुश्मनों को मार दे तो उसे महावीर चक्र मिलता है। अगर वही उसी वर्दी में उसी राइफल से यहाँ किसी लूल्हे लंगड़े अपाहिज को भी मार दे तो उसे सज़ा मिलती है, फांसी होती है। देखो, काम वही है, आदमी वही है, वही वर्दी, वही राइफल। वहाँ उसे इनाम मिलता है और यहाँ सज़ा। भेद क्या है? कत्ल वहाँ भी हुआ और कत्ल यहाँ भी हुआ। आदमी वहाँ भी मरा, आदमी यहाँ भी मरा। फिर क्या बात हो गई कि वहाँ सज़ा नहीं मिली? असल में वहाँ स्वार्थ में आकर युद्ध नहीं हुआ। वहाँ युद्ध हुआ देश रक्षा के लिए, अपने से ऊपर वाले की आज्ञा से अनुशासित होकर युद्ध किया। यहाँ नीरे स्वार्थ के लिए अपने किसी को मारा, इसलिए पाप हो गया। और वहाँ देश हित के लिए, परमार्थ के लिए मारा, इसीलिए पुण्य हो गया। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, अगर तुम भीषण युद्ध के पाप से बचना चाहते हो तो बस एक ही उपाय है, तुम अनन्य भाव से मेरे हो जाओ। मुझे अपने आप विलय कर दो। तुम अपने लिए मत लड़ो, मेरी आज्ञा का पालन करो। मैं हुक्म देता हूँ, तुम मारो
चूँकि मैं समझता हूँ कि युद्ध में ये लोग मरने के लिए आए हैं। ये आतताई है। अगर तुम इनको मेरे हुक्म से मारोगे तो मारने का दोष मेरा होगा और तुम खुद दोष से बच जाओगे। तुम्हें मैं हुक्म देता हूँ, अतः तुम मेरे नौकर हुए। मालिक ने हुक्म दिया कि जो आदमी दरवाजे पर खड़ा है उसे मार दो। यदि उसे पुलिस पकड़ेगी तो वह कह देगा मालिक ने हुक्म दिया, तब पुलिस मालिक को पकड़ेगी। इस प्रकार तुम युद्ध के पाप से बच जाओगे। अब सवाल रहा कि पाप मुझे लगेगा या नहीं, तो मुझ में अहम भाव है ही नहीं। मुझे तुम्हारे राज्य की तनिक भी इच्छा नहीं। जब मैं अहम भाव से रहित हूँ तो पाप मुझे छू भी नहीं सकता। इसीलिए मैं भी इस पाप से छूट गया और मेरा हुक्म मानकर युद्ध करने से तुम भी पाप से बच गए। इसी युक्ति से संसार में रहते हुए संसार से छूटा जा सकता है। सगुन की सेवा और भक्ति हमारी उपासना की खास बात है। हम लोगों को इस उपासना के लिए शास्त्रों के द्वारा प्रेरणा दी जाती है। हमें कहा जाता है कि एक इष्ट को मानो, इष्ट एक सेवा अनेक। इस झगड़े में हम लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं कि राम बड़ा कि कृष्ण बड़ा, देवी बड़ा कि शंकर बड़े। बिच्छुओं से किसी ने पूछा तुम में बड़ा कौन है? बिच्छुओं ने कहा छू कर देख लो। जिसे छुएगा वही तुम्हें डंक मारकर उल्टा देगा। यहाँ छोटे बड़े का सवाल ही कहाँ उठता है। भगवान के अनेक रूप हैं। जब जैसी ज़रूरत हुई वह वैसा ही रूप धारण करके आए। यह हमारी तुम्हारी बुद्धि की बात नहीं कि उसके लिए दलील पेश करे कि वह बड़ा है कि छोटा, अच्छा है कि खराब। यहाँ तो उपासना के लिए मार्ग बताया जाता है कि तुम किसी भी दिव्य स्वरूप को इष्ट के रूप में मान लो। उस इष्ट पर तुम्हारी अनन्य भावना होनी चाहिए। अनन्य भाव से जब तुम इष्ट की उपासना करोगे, उसके नाम का जप करोगे तो नाम ही पकड़ में आ जाएगा। अभी तुम लोगों ने भजन में गाया कि जब तुम्हारी सूरत हृदय में बसी है तो हमारे लिए इन कर्म कांडों का क्या मतलब। उसका मतलब यही था कि जब इष्ट का तसव्वुर तुम्हारे हृदय में आ जाएगा तो तुम उस तसव्वुर में अपने को विलीन कर दोगे। इस तरह तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। पहले ज़माने में स्त्रियों के लिए पतिव्रत एक महान धर्म माना जाता था। वह आज भी वैसा ही महान है। शास्त्रों ने पुरुषों को ज्ञान का अधिकार दिया है और स्त्रियों को भक्ति का। स्त्री भक्ति करके पुरुष में विलीन हो जाएगी और पुरुष ज्ञान के द्वारा उस परम तत्व में विलय हो जाएगा। इस प्रक्रिया से दोनों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन आज सब कुछ उल्टा हो गया। पुरुष के हृदय में दुकान बसी है और स्त्री के हृदय में वासनाग्रस्त पुरुष बैठा है। मरते वक्त पुरुष को दुकान की याद आएगी और पुरुष की याद करके स्त्री मरेगी तो वह उस दुकान की चूहिया बनेगी। लो बेड़ा पार हो गया। अब हम कहते तो हैं कि पतिव्रत धर्म का पालन करो। पतिव्रत धर्म है क्या? यदि एक पति एक स्त्री व्रत धारण करे तो यह पतिव्रत धर्म खुद व खुद आ जाएगा। अब सोच लो कि तुम कितना एक पत्नी व्रत निभाते हो, तभी तो पत्नियां भी पतिव्रत धर्म निभाएगी। पतिव्रत आदर्श धर्म है। अगर हम उसे समझ ले तो बहुत बड़ी बात बनती है। कहते हैं शादी हुई, शादी क्या हुई? लोगों ने उस वक्त भी तुम्हें साधु ही मनाया। उस वक्त पीले कपड़े नहीं पहनाए, जुलूस नहीं निकाला। यह संकेत था कि इसने आज तक अपनी ख्वाहिशों पर विजय नहीं पाई है। अब बाजार के बीच ढोल पीटकर जुलूस निकाल कर एक लड़की इसके हवाले कर दो। इस तरह तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। इसका तुम्हें पता तो चला ही नहीं। समाज ने धर्म की मर्यादा रखने के लिए तुम्हें एक कन्या दे दी, इस घोषणा के साथ कि
तुम्हें यह पत्नी दी जाती है। इसके अलावा अगर तुमने दूसरी जगह जरा भी कुदृष्टि डाली तो समाज की नज़र में दोषी समझे जाओगे और दंड के भागी बनोगे। पर क्या तुमने शादी के उसूलों के मुताबिक कार्य किया? तुम्हें तो शादी के बहाने कर्म त्याग की महिमा ही सिखाई गई थी। संसार की तमाम चंचल वृत्तियों को समेटकर तुम्हें एक जगह केंद्रित कर दिया गया। तुम्हारे लिए शास्त्र ने यह भी मर्यादा रखी थी कि जब बेटा गृहस्थी संभालने के काबिल हो जाए तब तुम स्वयं वानप्रस्थ ले लो। अब बताओ कौन करता है ऐसा? शायद जवान आदमी गृहस्थी छोड़ भी दे पर बूढ़े तो मरते दम तक नहीं निकलेंगे। शायद जवान को बैराग भी हो जाए पर बूढ़े को नहीं होगा। अगर तुम अपने शास्त्र के मुताबिक चलते तो ये बर्थ कंट्रोल के बोर्ड ना लगाने पड़ते। बच्चे 1 या 2 और बस, पर हैं सबके 10-10। यह क्या तमाशा है? लाखों रुपए फेंके जाते हैं फैमिली प्लानिंग पर। अगर हमको शुरू से शास्त्र की तालीम दी जाती तो हमारे सामने यह समस्याएं ही नहीं आती। अजीब समस्या है हमारे सामने। कहा जाता है कि तुम आग के सामने बैठो पर सेक ना लगे। तुम अंडे खाओ, मुर्गे खाओ, शराब पियो, ऐसा प्रचार किया जाता है और उधर बोर्ड लगा दिया है, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब भला अंडे खाओगे और परिवार छोटा होगा, मछलियाँ खाओगे और 2 ही बच्चे होंगे। जितनी मछलियाँ खाओगे उतने ही कीड़े पैदा होंगे। फिर कल रोओगे और कहोगे महाराज लड़का कहना नहीं मानता। अगर तुम्हारा कोई आदर्श होता, तुम्हारी क्रियाएं शास्त्र के अनुकूल होती तो तुम्हारे लड़के भी देवता होते। भला तुम्हारे घर में यह कभी हो सकता था कि लड़के अपमान करें पिता का? हमारा वंश शुद्ध हो, हमारे विचार शुद्ध हो तो ऐसे दोष कभी नहीं आ सकते। हम में जो कमी आई है उसी का यह नतीजा है। हम चाहते हैं कि हमारे घरों में राम कृष्ण जैसे देवता पैदा हो, पांडवों जैसी संतान, गौतम कपिल कनादी जैसे पुत्र पैदा हो। ऐसा तो तब होंगे जब हम माता पिता के रूप में भी ऊंचे आदर्श निभाएंगे। क्लबों में नाच गाकर, शराबों की बोतलें पी पी कर ध्रुव प्रहलाद नहीं पैदा किए जा सकते। अगर तुमको अपने देश को उठाना है, अपनी कौम को उठाना है, अपने धर्म के महत्व को समझना है तो तुम्हें शास्त्र के उसूलों को अपनाना होगा। ऐसा अब करो या 100 साल बाद करना तो तुम्हें पड़ेगा ही। तुम विधाता की सर्वश्रेष्ठ सृष्टि हो। तुम पर बलात् कोई विचार लादा नहीं जा सकता। तुम्हारे ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती क्योंकि तुम स्वतंत्र हो। किस बात में तुम्हारा हित है और किस में अहित यह तुम ही नहीं पशु पक्षी भी समझते हैं। तुम अपने लिए खुद निर्णय करो कि किस रास्ते पर चलने से तुम्हारा हित होगा, धर्म पर चलने से हित होगा या अधर्म पर चलने से। हम यह नहीं कहते कि तुम एक ही दिन में रामकृष्ण परमहंस या विवेकानंद बन जाओ, पर तुम कम से कम अपनी कमियों को कमी तो मानो। आज तो तुम अपनी कमियों को भी महान आदर्श का रूप देते हो। तुम्हारे सामने शराब की बोतलें आ जाए तो तुम कहोगे यह हमारी शान है। मुर्गा आ जाए, मांस आ जाए तो वहाँ तुम्हारी शान होगी। अगर सब्जी आ जाए तो कहते हो यह देहातीपना है, हटाओ इसे। हम पूछते हैं अंडे मुर्गे खाने वाले, शराब पीने वाले आखिर कितने तगड़े होते हैं? एक देहाती शाकाहारी के सामने यदि वे खड़े हो जाए तो वह 2 तमाचे लगाकर ही उनकी शराब का नशा काफूर कर देगा। तो गुरुमुखों, मानव तन को उठाने के लिए पहले अपने खान पान को ठीक करो। जिसका व्यवहार शुद्ध होगा उसका परमार्थ भी शुद्ध होगा और जिसका परमार्थ शुद्ध होगा उसी का मन भक्ति भजन में लगेगा। हम भजन करने बैठते हैं
मगर रस्म अदायगी के तौर पर। घंटे भर तक माला लिए जपते रहते हैं, किंतु 23 घंटे का दुनिया का संस्कार भला 1 घंटे माला फिरने से कैसे मिटेगा। होना तो यह चाहिए कि 24 घंटे भजन में ही बीते। तुम्हारा हर कर्म भजन हो सकता है। तुम्हारा चलना, बोलना, खाना, बातें करना सभी भजन हो सकते हैं, अगर तुम उन क्रियाओं को समझ लो तो। जिस प्रकार भगवान कृष्ण की युक्ति से अर्जुन का युद्ध भी भजन बन गया, उसी प्रकार तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण भजन में बदला जा सकता है। तुम भी अर्जुन की तरह ही वे अपने सारे कार्य कृष्ण को सौंप दो। तुम तो काम अपने लिए करते हो। अपने जीवन के महाभारत में यदि तुम अपने सारे कर्म भगवत अर्पण कर दो तो तुम्हारा संपूर्ण जीवन भजन हो जाए और इस निष्काम भाव के कारण तुम मुक्ति के अधिकारी हो जाओ। तुम खुद भी जीवन के महाभारत में खड़े हो। अध्यात्म की दृष्टि से सोचो तो तुम अर्जुन हो और तुम्हारा शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार कौरवों की फौज है, दया, क्षमा, संतोष, शौर्य इत्यादि पांडवों की फौज है। इन दोनों फौजों के बीच यह जीव रूपी अर्जुन खड़ा है रथ लेकर। यदि अर्जुन की रथवाही स्वयं कृष्ण करे तभी महाभारत में विजय हासिल हो सकती है। प्रेमियों, इस बात से मत घबराओ कि तुम बहुत गुनाहगार हो, तुमसे कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसी बात नहीं है। भगवान कहते हैं, कोटि विप्र बद लागे जाहो, आए शरण तजो नहीं ताहो। कोई कितना भी पापी हो, किंतु यदि वह सच्चे दिल से भगवान की शरण में आ जाए तो भगवान उसी क्षण उसे माफ़ कर देते हैं। आमतौर पर कोई अपना द्वेष स्वयं नहीं बताता, अपना पाप प्रकट नहीं करता, किंतु देखो तुलसीदास कैसे थे। किसने देखा था आधी रात के वक्त उन्हें अपनी औरत के पास कोठे पर जाते हुए? कोई है गवाह? असल में तुलसीदास ने खुद ही यह सब बताया होगा, वरना कौन जानता। तो इतने बड़े संत और उन्होंने खुद बता दिया कि मैं इतना नीच था, अधम था, दुनिया के रंग में रंगा हुआ था कि मुझे मुर्दा भी नाव नजर आया, लटका हुआ सर्प भी रस्सी नजर आया, इतना अंधा हो गया था मैं। स्त्री ने एक ही बात कही जो मुझे तीर सी लगी और मैं लौट आया। जब तुलसीदास जैसा आदमी भी संत बन सकता है तो तुम लोगों में से तो किसी ने भी उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ा होगा। तोड़ा किसी ने? तुम लोग तो अभी तुलसीदास से बहुत पीछे हो। जब तुलसी का कल्याण हो सकता है, वाल्मीकि जैसे डाकू का कल्याण हो सकता है, तो तुम्हारा क्यों नहीं होगा? एक बार परमहंस महाराज जी के पीछे नंगली वाले महाराज जी चले जा रहे थे। नंगली वाले महाराज जी खट आगे आ गए और कहने लगे, महाराज जी, सुना है कि आप राम रूप से रावण को मारा। मेरा मन भी तो रावण की तरह ही है। कृपा करके मेरे मन रूपी रावण को मार दे। यदि उस रावण के 10 सिर थे तो मेरी इंद्रियां मेरे 10 सिर ही तो है। हंसकर वो बोले, भाई, उस रावण ने तो मेरी सीता को चुरा लिया था। तुम भी मेरी सीता को ले जाओ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ये बड़े चक्कर में पड़े। बोले, महाराज जी, आपकी सीता कौन है जिसे मैं उठा ले जाऊं? कहा, मेरी वृत्ति ही मेरी सीता है। तुम ऐसे अनन्य प्रेमी और भक्त बन जाओ कि मेरी वृत्ति तुम्हें हर वक्त याद करे। तुम जिस समय ऐसे भक्त बन जाओगे, तुम्हारे रावण को उसी समय मार दिया जाएगा।
ऐसे भक्त तो केवल हनुमान ही हुए। भक्ति के इस आदर्श को हनुमान जी ने ही चरितार्थ किया था। भगवान राम की वृत्ति को हनुमान ने अपनी ओर खींच लिया और भगवान को ऐसा बेताब कर दिया कि बेचैन हो गए राम। राम उबासी लेने लगे, हनुमान चुटकी बजाने लगे। रात हो गई, हनुमान चुटकी बजाते बैठे रहे, उधर राम महल में उबासी लेते रहे। इश्क में तासीर है पर जज्ब कामिल चाहिए। हनुमान के प्रेम में ऐसी शक्ति थी। हनुमान की चुटकी बजी, राम को उबासी आने लगी। हनुमान की चुटकी तेज हुई, राम की उबासी भी तेज हो गई। बेचैन हो गए राम। यह होता है वृत्ति को पकड़ लेने का परिणाम। वृत्ति की पकड़ त्याग से संभव होती है। हम लोगों को यदि 10-5 रुपए को नोट प्राप्त हो जाए तो उसे झट पॉकेट में रख लेंगे। हनुमान को मणियों की माला मिली, वह कितनी कीमती थी अंदाज़ा लगाओ। जिस माला को समुद्र ने रावण को पेश किया था वह माला कितनी कीमती होगी। वही माला विभीषण को राजगद्दी के समय मिली। विभीषण ने उसे राम को दिया, राम ने वही माला सीता को दिया और सीता ने उसे हनुमान को दे दिया। हनुमान उस माले के दाने तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। बताओ कितना बड़ा त्यागी होगा वह शख्स। एक आदमी हनुमान से कहता है, अरे यह क्या करते हो? हनुमान कहने लगे, मैं इस माला के मनकों में देखना चाहता हूँ कि उनमें कहीं मेरे राम भी हैं या नहीं। उसने कहा, तूने भी हद कर दी। पत्थर के भीतर राम घुसे हुए हैं, क्या तुम में राम है? हनुमान ने कहा, अगर मेरे शरीर में राम नहीं तो यह शरीर ही बेकार है। उन्होंने संकल्प किया, धारणा परिपक्व हुई, सीने को चीर दिया और तसव्वुर में तीनों रूपों को दिखा दिया। ऐसा होता है वृत्ति हरण करने का स्वरूप। हम तो 2 दिन फूल चढ़ाते हैं और बदले में 900 वर मांगते हैं। आज रात में फूल चढ़ाते हैं, यदि सुबह तक वरदान फलीभूत नहीं हुआ तो कहते हैं, अरे देवी देवता कुछ नहीं, इस कलयुग में भगवान कहाँ है भला। किस दर्जे के हम भक्त हैं लगा लो अंदाज़ा। किंतु जो बात सत्य है वह सर्वदा सत्य ही बने रहेगी। 2 दूना 4 होता है, यह सतयुग में भी 4 ही था और प्रलय के बाद भी 4 ही होगा। 2 दूना 5 होगा, 2 दूना ना 5 होगा ना 3। सिद्धांत में कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, नियम बदलते रहते हैं। हो सकता है कि हमारे बाप दादे जिस नियम का पालन करते थे आज उसमें परिवर्तन हो गया हो, किंतु सिद्धांत नहीं बदल सकता। तुम सत्य के रास्ते पर बढ़ते चलो। यदि 4 कदम भी आगे बढ़ गए तो तुम्हारी मंजिल उतनी कम हो जाएगी। आहिस्ते आहिस्ते गिरते उठते ही आदमी अपनी मंजिल तय करता है। इसीलिए तुम हताश मत हो, प्रभु पर विश्वास रखो। उसका नाम शरणागत वत्सल है, वे जरूर तुम पर कृपा करेंगे। जय गुरु आशीर्वाद। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी।